बना रही हैं आज मैं आप बना रही हूँ नानी अफ्तारी के बोलानी। लिए? नानी बोलानी बना रही है, पर उसकी एक डिश है काबलियों की। इसमें जो है अफ़गानी ना, डिश है। हाँ, इसमें जो है ना एक आप मतलब अगर आप रोटी इस तरह बाज़ार में तो तैयार वो बने बनाए पराठे लिए, वो अच्छा। नहीं करना चाहते तो आप मैदे से रोटी बना के ना उसमें भी फिलिंग कर सकते हैं। इसकी अपनी एक बुलानी एक वो होती है, जैसे साग होता है ना वैसे बुलानी होती है, तो वो अब आजकल नहीं मिल रही। तो मैंने साग जो है ना उसको पका के, ये साग कौन सा साग है ये ये? पालक साग है। इसमें मैंने लहसुन अदरक डाल के उसको हल्का सा पहले पहले मैंने बॉईल किया, फिर लहसुन अदरक डाल के साग डाला और थोड़ा सा प्याज डाला अच्छा। और काली मिर्च और नमक और लाल मिर्च कुटी हुई, अच्छा। बस ये डाल के थोड़ा मिक्स किया और बस इसको फिर अंदर फिल करके, हाँ। और एक पहले रोटी रखो उसके ऊपर डालो और फिर दूसरी रोटी रखो, अच्छा। फिर उसको जो है ना उसकी साइड्स उस मैदे की उससे बंद करो, मैदे को घोल के ना उससे उसको लगा के बंद करो और नहीं खुल जाएगा। अच्छा, और फिर इसमें उसके और बाद साग के पराठे में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क है ना, साग का पराठा जो होता है वो आप पूरा साग बनाते हो फिर इस तरह होता है, ये तो सिर्फ बॉइल्ड साग है और उसके अंदर वो है, और ये बेक होती है? बेक भी कर सकते हैं आप और वैसे भी तवे के ऊपर भी बना सकते हो आप। तो मैं तो तवे पे बना रही हूँ, इसलिए है आज मेरे घर वो है तो बहुत ज़्यादा। आओ ये दिखाओ मुझे, ये वाली बन गई है, ये लो, ये देखो ये बन गई है। अच्छा। हाँ, ये मज़े बन की गई, लग इसको रही फिर है। बीच में से काट के और अच्छा, इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं हाँ डाल साथ, है ना? सकते हो, अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन वो फिर बहुत हैवी हो जाएगा। हाँ, बहुत मज़े की लग रही है। चलो अफ्तारी में इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज हम फिर आ चुके हैं कामरान मार्केट। आजकल यार कामरान मार्केट के चक्कर लग रहे हैं, हफ्ते में एक दफ़ा तो जाना होता ही होता है। एक तो नाजिश का जो ईद कलेक्शन है वो निकल रहा है, फिर मुझे जाना पड़ जाता है। अलीना के कपड़े दिए हैं यहाँ, सहर के कपड़े दिए हैं यहाँ, और वो डेट जो थी जो उन्होंने जिस डेट पे देने थे वो तो गुज़र गई है, उसके बाद भी कोई सुर सदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फ़ोन करती हूँ तो आज कल करते रहते हैं। तो अभी तो थोड़ा टाइम है मेरे पास, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा वो है आपके पास, अगर आपको टाइम स्लॉट आपके पास कम है ना, तो फिर आप इतबार ना करें इन लोगों पे, झूठ बहुत बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो कामरान मार्केट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पिंडी में, रावलपिंडी में और सदर के पास ही है। और यहाँ पे एक ही मार्केट में ना आपको हर तरह का कपड़ा, दुपट्टे, पीको, रंगवाई, टेलर्स, काम वाले और हर चीज़ यहाँ पे आपको जो है ना दस्तयाब है। लेकिन सच बोलें तो बात तब है ना, तो शादी इसके बाद, ईद के बाद एकदम शादियों का सीज़न शुरू हो जाना है, जिसकी वजह से रश काफ़ी था, फिर ईद का रश भी था। तो ख़वातीन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी यहाँ पे इस मार्केट में, और खूब शोर था, इसीलिए जो है ना मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि कान पे पड़ी आवाज़ जो है ना वो सुनाई नहीं दे रही थी यहाँ पे। तो मैंने कहा आप लोगों को वंस ओवर दिखा दूँ किस किस किस्म के काम है यहाँ पे और किस किस किस्म का आपको फैंसी जो है ना कपड़े मिल जाएंगे। तो यार एक ज़माना था ना जब मैं टीनेजर थी, टीनेज में थी, तो इसकी ईद की इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि बस। और अम्मी और अब्बू जो थे, अगर जी हमारे, वो भी मतलब कहते थे कि जाओ ईद के कपड़े बनाओ, दे यूज़ टू मेक इट अ पॉइंट। वैसे वहाँ उस ज़माने में ना ये नहीं होता था कि बस गए बाज़ार और जो जोड़ा पसंद आया उठा लिया, और या फिर मतलब सर्दियों के कपड़े होते थे, गर्मियों के कपड़े होते थे, चार चार पांच पांच जोड़े जो भी बनते थे। इसके अलावा ईद पे जोड़े ज़रूर बना करते थे, फिर यूनिफॉर्म होता था, वो होता था। ये नहीं था कि भाई ये ब्राउज़ कर रहे हैं हर वक्त नेट को और देख रहे हैं जो जोड़ा पसंद आया उसको मंगवा लिया, ये रिवाज नहीं था। एक तो इस तरह का फ़ोन्स नहीं थे, और दूसरी ये कि इतना ज़्यादा स्पेंडिंग की आदत नहीं थी उस ज़माने में। तो अब टाइम्स हैव चेंज, लोग ज़्यादातर, तो मैं ये देख रही हूँ कि लोग ऑनलाइन ही कपड़े मंगवा लेते हैं, और ये फिर उसके बाद ये दुकानें रेडीमेड दुकानों की। अच्छा, कल हम लोग एथनिक जाने का इत्तेफाक हुआ ना,
तो एथनिक के कपड़े इतने महंगे हो गए हैं कि हैरत हो रही है। मतलब 20,000 से एक आम जोड़ा जो है ना, वो बिल्कुल आम जोड़ा जिस पे कहीं दूर एक एक बस बूटी बनी है, वो 20,000 से शुरू होता है और थोड़ी सी अगर एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा हो जाए तो 30,000 तक चला जाता है। उसके लिहाज से यहाँ से मैंने एक शर्ट बनवाई है फुल, मतलब एम्ब्रॉयडरी की। मैं आपको दिखाऊंगी कि जब वो बन के आ जाएगी तो वो आप देखिएगा, वो मुझे 20,000 की पड़ी है। तो फिर मैं यही हैरान थी, मैंने कहा फिर क्या मतलब ये एथनिक का। इसके बाद ये नाजिश की कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत इस दफ़ा, तो इतना खूबसूरत उसने काम किया है, इतना ज़बरदस्त उसके कलर्स और उसके सब कुछ बहुत ही अच्छा है। तो वो बड़ा मज़े के उसके हैं और प्राइसेस भी उसकी बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ हम आए हुए थे, इसके 2-3 चीज़ें यहाँ पे इसको ऐड करानी थी और इसके अलावा इसका काम तो वैसे फैक्ट्री में बनता है मशीनों पे, या फिर कोई एम्ब्रॉयडरी करने वाले होते हैं वो करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ इसमें एडिशंस करनी थी। फिर मुझे अलीना का जो उसने शरारा सूट कहा था ना बनवाने के लिए, तो वो उसी के चक्रों में मैं फिर रही थी। तो पहले तो मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लगा जो उसने पसंद किया ना। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कि इसको चाहिए थोड़ा ब्राइट कलर पहने, सूट करते हैं जवानी में इंसान, खूबसूरत कलर्स पहने, ब्राइट कलर्स पहने। तो कहती है नहीं मुझे तो ब्लू ही चाहिए। वहाँ लोग ज़रा डल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अगर इसकी यही ख्वाहिश है तो मैं ब्लू ही उसका बनवा देती हूँ। लेकिन जब उसका ये कपड़ा वो कलर हो के आया और साथ में जब उसके ऊपर सारा रखा कि ये किस तरह काम होगा, तो इतना अच्छा लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था और सब कोई तारीफ़ कर रहे थे और ब्लू बड़ा इन है आजकल। तो मैंने कहा चलो इसने तो फिर सही चीज़ ही पसंद कर लिया। अब ये नाज़िश का भी ब्लू जो है ना, ये इतना हॉट इसका ये जा रहा है, ये इसका जो इसका ये क्या कहेंगे इसको, इसका आइटम है ये, तो बहुत ही हॉट जा रहा है इसका ब्लू वाला, सबसे ज़्यादा हॉट ब्लू ही जा रहा है। तो मैंने कहा यार लोगों की जो है ना थिंकिंग अब हो गई है चेंज। वो हमारे जैसे रेड्स एंड येलोज़ एंड पिंक्स जो है ना वो थोड़े कम हो गए हैं और लोग जो है बच्चे ख़ास तौर पे और ये जनरेशन ये पसंद करती है थोड़े डल कलर्स। तो ये अलीना का जो जोड़ा है ना, ये मैंने इनको दिया, मैंने कहा इन्होंने सारा इसका इसके ऊपर कटवर्क करना है, तो ये इनको मैं दिया है और समझा रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। अल्लाह करे अब सही हो के आए, वरना तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। मेरी बेटी का इतना मतलब प्यारा ड्रेस है और उसने इतने मतलब पसंद से और देख देख के उसने तो मुझे कहा कि मामा मुझे ये बनवा के दे। तो आई होप कि ये एक तो अच्छा बने, फिर सिले और सही उसको पूरा भी हो, क्योंकि जब मैं लेके जाऊंगी तो फिर अगर खुदा ना खास्ता कमी बेशी होगी तो वो कैसे उसको ठीक करेंगे ना। तो ये उसका ड्रेस मैं बनवा रही हूँ अलीना का, और दुपट्टा इसका बन चुका है। दुपट्टा भी बड़ा खूबसूरत है, सारे पर्ल्स लगे हुए। मैंने लाहौर से जो बनवाया था ना उनमें एक दुपट्टा इसका भी था अलीना का। तो बस यही है, मुझे अपनी तो फिक्र ही नहीं है, अपनी तो मुझे परवाह ही नहीं है। मुझे कोई उस दिन पूछ रहा था आप क्या पहनेंगे, एक जैसे वो बन जाए डिज़ाइन सा ना, ठीक है। और ये इसका नीट करना है बेटा और गंदा ना हो, शादी का है। और मेरे पीस भी जो मैं भेज रहा हूँ ना उसमें दाग बस दाग लगे होते हैं जब आते हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा इसके कितने लोगे बेटा, ये सिल्क में दाग लग जाता है। इसके कितने होंगे पैसे? ये कारीगर से पूछ के करना पड़ेगा क्योंकि पैच वर्क है, ये वही बताएगा जो कब बताएंगे मुझे, जल्दी बताएं, जल्दी मुझे कराना है। मैं 15 तारीख नंबर पे मैसेज कर दूंगा। 15 तारीख को मेरी फ्लाइट है। मैं करवा दूंगा, अभी मैं कारीगर से बात कर ले तो भिजवा देंगे। अच्छा और चलो सही हो गया, ठीक है। हाँ बेटा इसका ख्याल ज़रूर रखना। अच्छा थैंक यू। मैं आपको शाम को जैसे ये हो जाएगा ना, आप कितने बजे हाँ बेटा आप प्लीज़ बता दीजिए। कितने बजे खुल रहा है? तारीख के बाद खुले रात को 11 बजे। देखे हैं शादियों की जो वो फीड्स आ रही होती हैं, यार ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तानी लोग। शादियों में किस तरह के डांसेस कर रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी ख़वातीन, मतलब दूल्हा की माँ दुल्हन की माँ, और पूरी वो दुल्हनें बनी हुई हैं पूरे, और उसके बाद वो डांसेस जो कर रहे हैं वो अच्छा पता नहीं, मुझे तो अच्छा इतना नहीं लगता। ठीक है डांस करें आप, मैं ये नहीं कह रही ना करें, लेकिन एक तो करके आप उसको दे देते हैं फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी। सेकेंडली मतलब एक खूबसूरती होती है रक्स की भी, रक्स करें आप अपना ट्रेडिशनल करें या जो भी करें, लेकिन बिल्कुल वो इंडियन एक्ट्रेसेस की तरह वो एक बीच में खड़ी है, साइडों पे सारी खड़ी है, और फिर वो दुल्हनें जो वो खड़ी होके कर रही होती है वो भी मुझे पता नहीं अच्छा लगता होगा लोगों को, लेकिन मेरी अक्ल से बाहर है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि
क्या मतलब ये मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ इसलिए मुझे नहीं समझ आ रही, आई एम इन माई अर्ली 50s, इतनी बूढ़ी तो शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन ये कि क्या ये सही लगता है इस तरह के सारी दुनिया आपको देख रही है, मतलब अब मैं बैठ के कमेंट कर रही हूँ, मैं ना किसी को जानती हूँ ना कुछ, कि मतलब अच्छा नहीं लगता, डिसेंट नहीं लगता। इंसान हर चीज़ डिसेंसी के दायरे में रह के करे तो वो खूबसूरत लगती है, उसका हुस्न निखर के आता है। तो शादियाँ जिस स्नेच पे रवाना है ना इस मुल्क में, उसका मुझे समझ नहीं आता। मतलब लगता है कि हर चीज़ मतलब बच्चियों की पढ़ाई अगर हो रही है तो वो कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, अच्छा पैसे अगर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो कल को जो है ये शादी में लगेंगे। ऊपर से ज़ेवरात इतने महंगे हो गए, मतलब निकाह को, शादी को हम लोगों ने इतना डिफ़िकल्ट बना दिया है कि आने वाली नस्लें जो है, मुझे तो समझ में नहीं आता उनका क्या होगा। ऊपर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम जैसे लोग, वहाँ पे शादियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि आपकी सोच है। सबसे पहले तो ये कि अब वेन्यू ही नहीं मिलता, वेन्यूज़ इतने महंगे हो गए हैं, एक पर हेड, मतलब वेन्यू के अलहदा पैसे हज़ारों डॉलर, मतलब हज़ारों डॉलर, $20,000 $30,000 का अच्छा वेन्यू, उसके बाद फिर खाने के अलहदा, उसके बाद अगर कपड़ा आप वहाँ से अगर ख़रीदते हैं पाकिस्तानी दुल्हन के लिए कपड़े तो 2,000 से तो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 500 में तो एक आम सा जोड़ा मिलता है जो दूल्हा की माँ दुल्हन की माँ या बहन भाई पहने, इस टाइप, मतलब मैं उसकी बात कर रही हूँ। और लोग कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं, क्यों? अगर ये जो कस्टमर्स हैं ना वो ये चीज़ें लेना बंद कर दें, कंज्यूम करना बंद कर दें, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। सही है, ठीक है। अब मेरे बेटे की शादी है, हम कर रहे हैं सब कुछ, दुल्हन भी, वो भी मतलब कायदे में रह के और अपने उसको देख के कर रही है, बेटा भी मेरा। पहले तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पे मस्जिद में करें, और मैं बहुत खुश थी इस डिसीजन से, क्योंकि हम लोग जब एक स्टेप लेंगे तो और लोग विल फॉलो सूट, ठीक है ना। पहले तो ये डिसीजन था कि मस्जिद में करें, लेकिन उसके बाद कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से उन्होंने कहा कि मस्जिद में नहीं, हमें करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कोई मतलब बेइंतहा बजट से बाहर निकल के उन्होंने कोई काम भी नहीं किया, बजट के अंदर ही रह के जो है उन्होंने सब कुछ वो करने की कोशिश की है, और ना ही कोई इतने एस्ट्रोनॉमिकल, हालांकि माशाल्लाह दोनों मेरा बेटा भी और मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं और माशाल्लाह अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, अच्छा उनका सब है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस तरह नहीं किया कि 25 लाख का, 30 लाख का लहंगा और करोड़ रुपए की ज्वेलरी और इस तरह का उन्होंने नहीं किया। हर चीज़ वो देख भाल के कर रहे हैं ताकि जो पैसा बचे वो आने वाली ज़िंदगी में उनके काम आए। उन्होंने घर लेना होगा, उन्होंने गाड़ी अपनी शायद अपग्रेड करनी हो, बाहर जाना हो सैर करने के लिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, बजाय कि ये कि कपड़ों पे और डांसों पे और वो कोरियोग्राफर्स पे और इन चीज़ों पे पैसा जो है वो आप फेंकें। तो उनका अच्छा डिसीजन था। लेकिन अब ये कि शादी बहुत ज़्यादा बड़ी उस पर नहीं हो रही अरीना में, लेकिन मस्जिद में भी ये है कि मस्जिद वाला जो है वो चैप्टर जो है वो अब कंज्यूम नहीं हो रहा। तो बस ऐसे मेरे दिल में आता था जब जैसे ही मैं ये देखती हूँ ना डांसेस और अजीब व गरीब बेहंगम किस्म की ये लड़कियाँ जो नाच कर रही होती हैं, तो मुझे बहुत अजीब सा होता है, मैं एकदम उसको चेंज कर देती हूँ। लेकिन जो अजीब किस्म के प्रेडिटर्स जो बैठे हुए हैं, करोड़ों मर्द हजरात या इस तरह के लोग, वो तो जी भर भर के देखेंगे और जूम कर कर के देखेंगे। तो आई होप कि ख़वातीन को ये अपना थोड़ा सा ये ख्याल आ जाए और इस चीज़ को अपने नज़र में रखें कि यार ये चीज़ हर किसी के, हर गंदी नज़र, हर अच्छी नज़र, हर शातिर नज़र, हर शैतान नज़र से गुज़र रही होगी। तो अपने सतर का ख्याल रखें। उसके बाद ये जो इंडियन लिबास पहनने का रिवाज निकल गया है, वो जिसमें पेट नज़र आ रहा होता है, तो उस पे भी मैं बड़ी हैरान होती हूँ। दुल्हन है तो उसका पेट नंगा, जो और ख़वातीन है तो उनके पेट नंगे। ये लिबास था हमारा नहीं है, ये इंडिया का लिबास है, उनको सूट करता है, अच्छी बात है। हमारा लिबास तो कुछ और है, खूबसूरती हमारे लिबास की और हमारे पहनावा, जब हम वो चीज़ पहनेंगे तो हम ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा एलिगेंट दिखेंगे। अब आपने अक्सर देखा होगा ये जो गोरे कमीज शलवार कभी पहन लेते हैं, बिल्कुल उसमें उनको अजीब सा वो मिसफिट से होते हैं, अच्छे नहीं लग रहे होते, क्योंकि जिसका लिबास उसी को साजे, ठीक है ना। तो बस मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ
और अब आप लोगों से भी पूछती हूँ कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। फिर जो शाइमा ने वो बुलानी बनाई है ना, जो मैंने शुरू में आपको दिखाई है, वो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इतनी यमी होती है ना, और रोज़े में जो आप अगर आप उसको बेक भी करें तो बड़े मज़े की लगती है। और अगर आप चाहें तो मतलब मैदे का खुद भी बेल के ना पेड़ा और उसमें भी बना सकते हैं, ज़्यादातर उसी में ही बनती है। लेकिन कल शाइमा ने जो है वो पराठों में बनाई थी, बड़ी मज़े की थी। कल उसके घर में बड़ी अच्छी अफ्तार पार्टी थी। उसकी बेटी जो है छोटी, उसने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था, तो ऊपर उन्होंने जो है ना टॉप रूफ पे की थी, और बड़ा खूबसूरत वो सजा और बड़ा ज़बरदस्त। और आज मैं जो है उसको सजाऊंगी, और आज अलीशिया आ रही है लाहौर से, तो इंशाल्लाह उसके लिए जो है ना सारा मैंने का डेकोरेट करूँगी, और जो हम अफ्तारी है ना वो ऊपर करेंगे, और मैं इंशाल्लाह उसको वो भी करूँगी, फिल्म भी करूँगी, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग होंगे अफ्तारी में जितने लोग भी हों उतना कम है। और सॉरी इस वक्त मैं आप लोगों को ये आखिर में कामरान मार्केट की जो है ना ये बाहर के मज़ाफ़ात दिखा रही हूँ। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया हो, और मेरी बातें भी इतनी बुरी ना लगी हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिए, आप मेरी दुआओं में हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।